अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, एडवांस में भी और वैसे भी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो जनाब, इस ईद पर एक नई खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन खबर कुछ अच्छी नहीं है। किंग ऑफ कॉमेडी यानी उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को पैदा होने वाली ये लेजेंडरी शख्सियत, जिन्होंने कराची में अपनी आंख खोली और सारी ज़िंदगी कॉमेडी की, आज उनकी अपनी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते आज उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, और आप लोगों को मैं बताती चलूं कि वो रजू उन्होंने किया भी अपनी ही तीसरी बीवी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उनकी अपनी ही बीवी ने उनकी जायदाद बेचने की कोशिश की है और खुफिया तरीके से किस तरह से धोखा देकर उनसे अंगूठे लगवा लिए थे। और क्या है ये सारा मामला, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अब तक आप नहीं जानते, क्योंकि आप सब लोग बस इतना जानते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट होता है बस सबको ये पता है, किसी को ये नहीं पता कि आज वो शख्सियत किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। उमर शरीफ को एक पुरअसरार बीमारी है जिसके बारे में उनके घर वाले काफ़ी अरसे तक छुपाते रहे, लेकिन अब हम नहीं छुपा सकते, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उमर शरीफ जो इस वक्त 60-65 साल से भी ज़ायद उम्र के हो चुके हैं, उनको बेसिकली डिमेंशिया की बीमारी हो चुकी है। अब ये आप जानना चाहेंगे डिमेंशिया क्या होती है। ये बेसिकली वो बीमारी है कि आपको शायद अगर मैं आसान अल्फाज में समझा सकूं तो आपने गजनी फिल्म देखी होगी। गजनी फिल्म में जिस तरह से वो हीरो बार बार यानी आमिर खान बार बार भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, बिल्कुल वही बीमारी हो गई है किसको, उमर शरीफ को, किंग ऑफ कॉमेडी को। यानी वो किंग ऑफ कॉमेडी जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो ऑब्जर्व करके कॉमेडी किया करते थे, वो कॉमेडियन जिसको गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी कहा जाता था। और कहा किसने था? जॉनी लीवर ने कहा था। वो शख्सियत जिसको राजू श्रीवास्तव ने ये कहा था, वो शख्स जो स्टैंड अप कॉमेडियन सिर्फ नहीं था बल्कि ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन भी नहीं था, बल्कि इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडियन था। वो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता था, वो कैरेक्टर कॉमेडी करता था। वो शख्स जिसने 1974 में अपने करियर का आगाज़ किया था थिएटर से, और आप लोगों को पता है कि उसके बाद वो छा गया था। वो शख्स जिसको तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया था, वो शख्स जिसको निगार अवार्ड्स मिले थे, वो शख्स जिसने फिल्म्स बनाई थी, वो शख्स जो खुद एक प्रोड्यूसर था, कॉमेडियन था, वो शख्स जो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर ज़्यादा मशहूर था। आज वो शख्स इस हालत में है कि उसको खुद 2 कदम लेने के बाद ये याद नहीं रहता कि वो खुद कहाँ खड़ा है, वो कौन है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी मुसीबत की बात है, वो ये है कि उमर शरीफ साहब की एक नहीं बल्कि 3 बीवियां हैं, और 3 बीवियों को भी वो भूल जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि भूलना अच्छा, कुछ चीज़ें भूल जाना ही अच्छा होती हैं, लेकिन उनकी तीसरी बीवी ने उनकी जायदाद बेचने की कोशिश की, और क्यों की है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और क्यों उमर शरीफ को, जो कि भूल चुके थे सब कुछ, कैसे सब कुछ याद आ गया जायदाद के तनाज़े पे, और कैसे वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए, ये मैं आज के इस पूरे वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि 1974 में अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था उमर शरीफ ने कराची के थिएटर से। उमर शरीफ को आपने देखा होगा बहुत सारे उन्होंने हिट ड्रामास दिए थे, लेकिन उनका एक ड्रामा बहुत हिट था जिसका नाम था बकरा किस्तों पर। इसके अलावा आपको याद होगा उनका एक और ड्रामा बड़ा हिट था जिसका नाम था बुढ़ा घर पे है। फिर एक और ड्रामा जिसमें वो शायद वकील या वो जो कॉन्वर्जेशन हुआ करती थी, आप लोगों को याद होगा कि उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी बनी थी उमर शरीफ के ऊपर कि जो लॉयर एसोसिएशन है उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कराया था उमर शरीफ पे। लेकिन उमर शरीफ की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। फिर उन्हीं दिनों में उमर शरीफ की जो वालिदा हैं, उन्होंने सोचा कि बेटे की शादी करना बहुत ज़रूरी है ताकि बेटा शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में स्टैंड हो जाए। उसके बाद उमर शरीफ खुद बताते हैं कि उनकी एक हमसाई थी, और वो जो हमसाई थी जनाब आली, वो उनका नाम था दीबा। उनकी वालदा को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसकी वजह ये थी कि उनकी वालदा कहती थी कि लड़की बहुत सीधी सादी है, घर बार को संभालने वाली होगी और अच्छे बुरे वक्तों में तुम्हारा साथ देगी। लिहाजा उमर शरीफ की उनसे शादी हो गई और उसमें से उनके हुए बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। अच्छा जी, अब बड़ी अच्छी अज़दवाजी स्मूथ लाइफ उनकी गुजर रही थी कि आपको पता है कि किंग ऑफ कॉमेडी अपने काम में दिन ब दिन आगे से आगे निकलते जा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में उनकी मुलाकात अपनी ही एक साथी अदाकारा से
हुई तो उनके ऊपर क्रश हो गया, उनको लगा कि उनको मोहब्बत हो गई है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शकीला कुरैशी। शकीला कुरैशी के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए उमर शरीफ कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके 3 बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी माँ है। उन्होंने कहा कि मैं सबके जो हकूक़ हैं वो अदा करूँगा, लेकिन मैंने शकीला कुरैशी से हर सूरत शादी करनी है। शादी का भूत ऐसा सवार हुआ कि आखिरकार शादी करके ही उन्होंने दम लिया, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक दम नहीं ले सकी, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। 3 साल का मुख्तसर अरसा ये शादी रही। उसकी वजह खुद उमर शरीफ ये बताते हैं कि 3 साल की शादी के अंदर ही दोनों के बीच में इस कदर इख्तलाफात बढ़ चुके थे, क्योंकि उमर शरीफ ये चाहते थे कि जो भी औरत उनकी बीवी बने वो काम छोड़ दे, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक आर्टिस्ट से शादी की है, एक अदाकारा से शादी की है। और क्योंकि अदाकारा से शादी की है तो उस अदाकारा की जो थर्स्ट है, उसकी जो प्यास है, वो उसका काम है। अब उमर शरीफ को शदीद चिढ़ चढ़ना शुरू हो गई और इन दोनों के बीच में इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए और कुछ जायदाद के भी तनाज़ात थे, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो दूसरी बीवी होती है वो कहती है कि ठीक है सब कुछ मेरे नाम पे लगाओ, और जो आदमी होता है वो कुदरती तौर पे पहली बीवी के साथ फिर भी लॉयल होता है, बेशक वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे बच्चे उसमें से हैं, मेरा घर बार उसमें से है, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट उसके साथ है। तो उमर शरीफ ने जब ऐसा नहीं किया तो फाइनली 3 साल के मुख्तसर अरसे में इनकी तलाक हो गई। उसके बाद भी उमर शरीफ की शादियों का सिलसिला ना रुक सका और 2005 में आकर उन्होंने ज़रीन गज़ल नाम की एक एक्ट्रेस से, जो कि थिएटर की एक्ट्रेस थी, उनसे शादी कर ली। ये भी एक लव मैरिज थी, लेकिन अब की बार फिर से उमर शरीफ का एक उनकी शर्त थी कि जो भी कोई मुझसे शादी करेगा उसको फील्ड छोड़नी पड़ेगी। ज़रीन खान ने अपनी फील्ड की कुर्बानी देते हुए उमर शरीफ से बहुत सारे वादे वईद लेने के बाद कि आप मेरे नाम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, ये सब कुछ के वादों पर आखिरकार ज़रीन गज़ल ने उमर शरीफ से शादी कर ली। शादी के बाद ना सिर्फ उन्होंने फील्ड छोड़ दी, बल्कि उमर शरीफ का ये भी कहना था कि वो उनको बहुत मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाया करती थी, बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन क्योंकि उमर शरीफ की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और उनकी जो कॉमेडी का जो उनका टैलेंट का सूरज है वो गरूब होने लगा। वैसे तो वो हमारे वेटरन एक्टर हैं, वो लिविंग लेजेंड है, हमेशा लेजेंड रहेंगे, लेकिन फिर भी जो उनका काम था वो उस तरह से नहीं रह सका। सन 2016 में उनकी बीवी ने उनसे ये कहा कि आप मेरे लिए भी कुछ सोचें, कोई जायदाद बनाएं। तो उमर शरीफ का ये बयान है, उनके वकील का ये कहना है कि 2016 में उन्होंने बैंक से लोन लेकर अस्करी 4 में एक अपार्टमेंट ख़रीदा जिसकी मालियत करोड़ों रुपए थी, और उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि मैं ये तुम्हारे ही नाम पे ले रहा हूँ, लेकिन वो उमर शरीफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो थी। तो उनकी जो वाइफ हैं, थर्ड वाइफ जो ज़रीन गज़ल हैं, उनके अंदर एक डर था, और वो डर ये था कि अगर आज खुदा न खास्ता उमर शरीफ को बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, डिमेंशिया की बीमारी है, जिसको मैं आगे चल के एलैबोरेट भी करूँगी कि इसमें होता क्या क्या है, तो उनकी बीवी डर गई और उनको लगा कि ये तो जल्द ही शायद दुनिया छोड़ देंगे खुदा न खास्ता, और मैं अपना कोई इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि उनकी पहले भी 2 बीवियाँ हैं और उसमें से बच्चे भी हैं, तो कल को सब जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लिहाजा उनकी बीवी ने, जब उमर शरीफ डिमेंशिया की हालत में थे, यानी कि आपको पता है कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है, यानी कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, तो जब वो भूले हुए थे तो उस दौरान उन्होंने अपने हस्बैंड को वरगला कर उनके मुताबिक उनसे सिग्नेचर्स करवा लिए और तमाम वो जो अपार्टमेंट के पेपर्स हैं वो अपने नाम पे करवा लिए। उसके बाद उनकी जो बीवी हैं, जब वो अपनी होश में आए, उमर शरीफ, यानी कि जब वो डिमेंशिया की कंडीशन में नहीं थे, जब उनको सब कुछ याद आ गया, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये खुद गिफ्ट किया था। उमर शरीफ ने जब ये सुना तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उनको लगा कि अच्छा ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मेरी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर उसके बाद उमर शरीफ के एतबार को उस वक्त ठेस पहुंची जब उनकी बीवी ने इस अपार्टमेंट को बेचने की कोशिश की। जब क्लाइंट्स उमर शरीफ के पास आए और उन्होंने कहा कि ये फ्लैट आज के बाद हमारा हुआ, हम टोकन मनी दे चुके हैं, तब उमर शरीफ ने सिंध हाई कोर्ट से जो है रजू कर लिया और उनको कहा कि मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल भी ये गिफ्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे ज़दोकोब करके या मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर या किसी भी तरीके से मुझसे सिग्नेचर्स या अंगूठे लगवाए हैं। और उसके बाद फिर आपको मैं बताती चलूँ कि जस्टिस हैं मोहम्मद अली मज़हर, उन्होंने सिंगल बेंच ने समाअत की और फाइनली उन्होंने इसको जमूद कर दिया। जमूद का मतलब होता है यानी इसको रोक दिया, मतलब उन्होंने उनकी बीवी को मना कर दिया कि आप ये जायदाद उमर शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं बेच सकती।
اور اس کے اوپر ابھی تک ان کی جو تھرڈ وائف ہیں یعنی کہ زرین غزل، ان کا کوئی رد عمل بھی نہیں آیا، انہوں نے کوئی کسی قسم کا بیان بھی نہیں دیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ گفٹ ڈیڈ کو کر دیا گیا ہے کل عدم قرار۔ اور اب ہم چلتے ہیں ڈیمنشیا کی کچھ سمٹمز کی طرف جو کہ اس وقت فیس کر رہے ہیں عمر شریف، جو کہ بہت ہی ورسٹ ہیں۔ تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی، تو اس بیماری کہ کسی ایک سمجھ لیں کہ کائنڈ کو آپ الزائمر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بیماری مختلف مسائل کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے جو مریض ہوتا ہے ڈیمنشیا کا، وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، وہ اپنے کپڑے خود تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اپنے ماں باپ کے برابر اپنی عمر بتاتا ہے، شکوک و شبہات اس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اچانک اس کو گھبراہٹ اور ڈپریشن کی کنڈیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کسی بھی بات کو ماننے سے ایک دم سے انکار کر سکتا ہے، یعنی ایک دم سٹبن ہو سکتا ہے، ایک دم غصے میں آ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس حالت میں، ڈیمنشیا کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی ایسے مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھی بھولنے لگتا ہے۔ یعنی عمر شریف کے اوپر اس وقت یہ کنڈیشن ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں کہ جو ان کی بیوی ہے یا جو ان کے رشتے ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ کون ہیں، وہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ شوہر بیوی یا بچوں کو بھی نہیں پہچان سکتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے، یہ میں آپ کو ذرا کاز بتاتی ہوں۔ کاز ہوتی ہے کہ اگر کسی مریض کو بہت زیادہ کولیسٹرول رہتا ہو، حد سے زیادہ، اس کو ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہو، وہ اگر سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتا ہو، شراب نوشی بہت زیادہ کرتا ہو، راتوں رات جاگتا رہتا ہو، اور پھر وہ ڈائبٹیز کا مریض ہو، لیکن ڈائبٹیز بھی کوئی کم والی نہیں، کوئی شدید سویئر قسم کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو موٹاپا بھی ہو، تو یہ ڈیمنشیا کی جو سمٹمز ہیں ایسے مریض کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹینڈ اپ کمیڈینز ہوتے ہیں یہ تو پوری پوری زندگی باہر کے ممالک میں جاتے رہتے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ شراب نوشی بھی کرتے ہوں گے۔ سگریٹ نوشی کا اس لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ راتوں رات جاگ جاگ کر تھیٹر پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، لیکن آخر میں آ کر موسٹلی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ آج اتنی جائیداد بنا لینے کے بعد عمر شریف کو یہ یاد نہیں ہے کہ عمر شریف، وہ عمر شریف جن کو پورے ایشیا میں ایک لیجنڈ مانا جاتا ہے، آج وہ بھول چکے ہیں کہ وہ خود کون ہیں۔ اپنی پہچان کے اس سفر میں اپنا نام بھول چکے ہیں، اپنے بچے بھول چکے ہیں، اپنی بیوی کو بھول چکے ہیں، اپنے گھر کو بھول چکے ہیں، اور کبھی کبھی اگر یاد آتا ہے تو پھر سندھ ہائی کورٹ سے اپیل بھی کر لیتے ہیں اور چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے لیجنڈ اس حالت میں ہیں کہ جب وہ سندھ ہائی کورٹ گئے تھے تو ان کو ویل چیئر پہ وہاں پر لے جایا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے پیروں پر بھی اب نہیں چل سکتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ میں نے کمپریہنسو طریقے سے آپ تک پہنچا دی ہوگی۔ اب تک کی جتنی بھی اپڈیٹس تھیں سب میں نے آپ کو بتا دی ہیں، فردر اس میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔